हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हमने देख लिया कि किस तरह से हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, और जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं उनका प्रिपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं। अब अगर हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस प्रिपेयर हो गए हैं तो हम उनको किस तरह से प्यूरिफाई करें। जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हमने बनाए हैं हो सकता हो उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो। लायोफोबिक कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज़्यादा हो गया, एक्सेस में इलेक्ट्रोलाइट्स हो रहे हैं, आयंस एक्सेस में हो रहे हैं, तो हम उनको वहाँ से रिमूव करेंगे। तो जो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का प्रोसेस है वही कहलाता है प्यूरिफिकेशन। हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाइड फॉर्म में या प्योर फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं। नेचुरल तरीके से भी जब हम बात करते हैं तो कोलॉइडल सॉल्यूशन प्यूरिफाई होते हैं। जैसे ब्लड एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसको प्यूरिफाई करने का काम ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनीज करती हैं। हमारे ब्लड के अंदर जो आयंस का कंसंट्रेशन है उसका एक रिक्विजिट अमाउंट है, यानी वो जो आयंस हैं वो बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए, उनका कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए। लेकिन अगर ब्लड के अंदर आयंस या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाता है, कोई भी आयंस, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, अगर उनका लेवल बढ़ रहा है तो किडनी क्या करती है, उन्हीं एक्सेस आयंस को वहाँ से रिमूव करती है। जितने भी एक्स्ट्रा आयंस होंगे, एक्सेस आयंस होंगे ब्लड में, उनको रिमूव करने का काम करती है और आयन के कंसंट्रेशन को मेंटेन रखती है, राइट। और हमारी बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में रहते हैं। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का प्रोसेस और जो उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट हैं उनको एक रिक्विजिट अमाउंट पे लेकर आने का प्रोसेस ही कहलाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसकी हमें बात करनी है। एज पर NCERT जो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है उसकी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं कि क्या है डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस यूज फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़ टू अ रिक्विजिट मिनिमम, यानी एक डिज़ायरेबल कंसंट्रेशन पे लेके आना। पूरी तरह से हमें रिमूव नहीं करना है इलेक्ट्रोलाइट्स को, इम्प्योरिटीज़ को हमें पूरी तरह रिमूव नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम कोलॉइडल सॉल्यूशन, स्पेशली जो लायोफोबिक कोलॉइड्स होते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए मिनिमम अमाउंट या बहुत ही स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज़रूरी है कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए, राइट। तो हमें उसको पूरी तरह से रिमूव नहीं करना है, हमें उसको एक रिक्विजिट मिनिमम कंसंट्रेशन पे लेकर आना है। तो द प्रोसेस यूज फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ रिक्विजिट मिनिमम इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो हम कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करने का प्रोसेस ही कहलाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, राइट। अब मेथड्स होंगे, प्यूरिफाई करने के लिए मेथड्स होंगे। तो जो सबसे पहला मेथड है जब हम प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो वो है डायलिसिस। बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम सुनते हैं अक्सर जब लोगों की किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है या किडनी फेलियर वाली कंडीशन आ जाती है तो पेशेंट फिर डायलिसिस पर होता है। होता क्या है कि हमारी बॉडी में, जैसे कहा हमने, कि किडनी जो है वो नेचुरल तरीके से डायलिसिस करती है, यानी ब्लड को प्यूरिफाई करती है। तो जब किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही होंगी तो इसी प्रोसेस को मशीन्स के थ्रू किया जाता है। तो जो मशीन यूज़ करी जाती है उसको बोलते हैं डायलाइज़र। तो ब्लड को अगर डायलाइज़र के थ्रू प्यूरिफाई करना है तो ब्लड को डायलाइज़र के थ्रू पास करते हैं और जो किडनी काम करती है वही काम डायलाइज़र करेगा और ब्लड में से इलेक्ट्रोलाइट्स और एक्सेस ऑफ आयन और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है, राइट। तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ डायलिसिस। आपसे पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया जाता है कि डायलिसिस का प्रोसेस क्या है या फिर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो डायलिसिस का प्रिंसिपल क्या है हम उसको समझ लेते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे उनका जो पार्टिकल साइज होगा वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज में आ रहा होगा, राइट। और कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है उनका जो पार्टिकल साइज की जब हम बात करते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके जब हम पार्टिकल साइज की बात करते हैं तो वो पार्टिकल साइज हमें पता है कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, राइट। तो जो प्रिंसिपल है जिस पे हम डायलिसिस की बात करते हैं वो सिंपली ये कहता है कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स मतलब जो 1
नैनोमीटर से कम साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, वो सारे के सारे पार्टिकल्स एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो पास हो सकते हैं, लेकिन जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, जो कोलॉइडल साइज़ के पार्टिकल्स हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होंगे। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन में हमने प्रिंसिपल की बात करी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो लो मॉलिक्यूलर मास के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आयंस हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कह रहे हैं, दे कैन पास थ्रू अ SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बट नॉट द कोलॉइडल पार्टिकल बिकॉज दे आर बिगर इन साइज। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी स्किन से होता है, हमारी स्किन से स्वेट तो निकल जाता है, स्वेट के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं, लेकिन ब्लड नहीं निकलता है, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, दे आर बिगर इन साइज, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाते हैं। और किस प्रोसेस से पास होते हैं? बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। तो डायलिसिस को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? डायलिसिस को हम बोलते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग dissolved substances from a colloidal solution by means of diffusion through a semi-permeable membrane. राइट, तो दिस इज डायलिसिस। अब अगर डायलिसिस हमें एक्सपेरिमेंटली करना है, डायलिसिस के प्रोसेस को करना है, कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करना है, तो किस तरह से इसका सेटअप आता है? इसके लिए हमने एक बीकर ले लिया और बीकर में इस तरह से ये कुछ आ गया और ये एक इनलेट आ गया, इनलेट जहाँ से वाटर को इंटर करेंगे, फ्रेश वाटर इनफैक्ट हम कह सकते हैं, फ्रेश वाटर यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से वाटर के साथ साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो क्रिस्टलॉइड्स होंगे, क्रिस्टलॉइड्स आर बेसिकली आयंस, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, उनको हम क्रिस्टलॉइड्स भी कहते हैं। यहाँ ये जो आउटलेट है, इस आउटलेट से जो वाटर, यूज्ड वाटर है और उसमें जो क्रिस्टलॉइड्स निकल के आएंगे, कहाँ से? कोलॉइडल सॉल्यूशन से, वो सारे के सारे इस आउटलेट से बाहर निकल जाते हैं। अब ये हमने एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है वो ये दिखाते हैं कि एक बैग ले लिया जिसमें एक हमने इस तरह की मेम्ब्रेन यूज़ करी है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करे, और उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एनिमल ब्लैडर हो सकता है, कोई भी एनिमल मेम्ब्रेन ले ली, या फिर पार्चमेंट पेपर ले लिया। पार्चमेंट पेपर से स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स तो पास हो जाते हैं, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पास नहीं होते हैं। तो जो बैग लिया है वो कुछ इस तरह से बना के दिखाया है, राइट। ये आ गया। अब जो इसकी मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन एक कोई भी एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है या एनिमल ब्लैडर हो सकता है, ठीक है, और पार्चमेंट पेपर हो सकता है। और बेसिकली ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है जो कुछ स्पेसिफिक पार्टिकल्स को ही अपने थ्रू अलाउ करती है पास होने के लिए, और दूसरे पार्टिकल्स उसके थ्रू पास नहीं होते। और इसके अंदर जो हमने ले रखा है, ये हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन ले रखा है जो इम्प्योर है, इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन, इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन, राइट। इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन का मतलब इसमें कोलॉइड्स होंगे और साथ साथ यहाँ पे क्रिस्टलॉइड्स प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, राइट। अब ये बाहर, इस बैग के बाहर यहाँ पे पूरा ये फ्रेश वाटर जो इनलेट है, इससे पूरा वाटर फिल कर रखा है, ये इसके अंदर पूरा वाटर फिल किया हुआ है, राइट। क्रिस्टलॉइड्स जो हैं, आयंस जो हैं, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू निकल के यहाँ वाटर में आ जाएंगे और वाटर में कंसंट्रेशन आयंस का बढ़ता रहेगा, तो इस वाटर को रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। इस आउटलेट से सारा वाटर बाहर निकाल दिया जाता है और फिर से फ्रेश वाटर यहाँ पे आ जाएगा ताकि मीडियम मिल पाए उन आयंस को जहाँ पे वो डिज़ोल्व हो सके। तो बस सिंपल सा ये मेथड है डायलिसिस का कि किस तरह से करते हैं। तो एक बीकर में हमने एक बैग को हैंग किया हुआ है और बैग के अंदर इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन ले रखा है, और बैग की जो मेम्ब्रेन ली है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगी और उस कोलॉइडल सॉल्यूशन में से सारे आयंस डिफ्यूज हो जाएंगे, वाटर में आ जाएंगे, और इस वाटर को हम टाइमली रिप्लेस करते रहेंगे, और एट द एंड क्या होगा, हमें प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी उसमें जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे के सारे डिफ्यूज आउट हो जाएंगे और वाटर में आ जाएंगे, राइट। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। अब एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो डायलिसिस है, इसका जो रेट है, इसकी जो स्पीड है, ये बहुत ही स्लो होती है,
ठीक है, कि अगर इसको छोड़ दें तो फिर प्यूरिफिकेशन में बहुत टाइम लग सकता है, इवन इट कैन टेक डेज। तो इस प्रोसेस को अगर हमें स्पीड अप करना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो डायलिसिस है उसके साथ एक वर्ड अगर हम जोड़ दें तो बन जाएगा इलेक्ट्रोडायलिसिस। और इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी बिल्कुल सेम सेटअप होता है, बस करते क्या है कि डायलिसिस के प्रोसेस में जो भी हमने सेटअप लिया था इसके साथ साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट। एक इलेक्ट्रोड ये आ गया, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमने बोल दिया, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड हमारा, और एक इलेक्ट्रोड इस साइड में लगा देते हैं, यहाँ ऊपर स्पेस नहीं है तो नीचे कर दिया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो ये कैथोड हो गया, लाइक। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस करने से जो रेट है वो फास्टर हो जाता है, या ये कहें कि जो प्रोसेस है डायलिसिस का वो स्पीड अप हो जाता है। तो दिस स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ speed up the process of dialysis. So when electrodes are introduced, this process will be termed as electrodialysis. अब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कर दी, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, तो जो क्रिस्टलॉइड्स हमारे आएंगे, आयंस जो होंगे, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे यानी कैटायंस जो होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ या एनोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, एंड जो कोलॉइडल सोल्यूशन है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। प्यूरिफाई मीन्स व्हाट, जो उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए थे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अब इसमें जो एक क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और एक तरह से कह सकते हैं कि सीबीएसई का बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है डायलिसिस पे बेस्ड, वो 1 मार्क का एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन परसिस्टेंट डायलिसिस ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन इज कैरीड आउट। यानी कि क्या होगा अगर हम लगातार एक कोलॉइडल सॉल्यूशन की डायलिसिस करते रहें। तो डायलिसिस है क्या, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब डायलिसिस अगर हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो जितना इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर होगा वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। और लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि हम एक जो आयन का कंसंट्रेशन है उसको हम एक रिक्विजिट मिनिमम कंसंट्रेशन पे लेकर आते हैं, पूरे आयंस को रिमूव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमें प्रिपरेशन में जाना पड़ेगा जहाँ हमने ये समझा था कि लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो कंटिन्यूअस अगर हम डायलिसिस का प्रोसेस करते रहेंगे तो व्हाट विल हैपन, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो क्या रहेगा, स्टेबल नहीं होगा। उसमें जो एक चार्ज लेयर बनती है कोलॉइडल पार्टिकल के चारों तरफ, वो पूरे के पूरा चार्ज लेयर हट जाएगी क्योंकि सारा इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो चुका होगा, और जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में स्टिक हो जाएंगे या फिर कोगुलेट हो जाएंगे, यानी जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है दैट विल गेट कोगुलेटेड। तो आई होप आंसर समझ में आया होगा। एक बार पूरा लैंग्वेज में फिर से समझा देते हैं कि क्या होगा अगर हम परसिस्टेंट डायलिसिस करते रहें कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो द आंसर इज फॉर द stabilization of colloidal solution, a small amount of electrolyte is essential, right? And persistent dialysis removes almost all the electrolyte present in the colloidal solution, and as a result of which the colloidal solutions get coagulated. So this is the answer of this question, and this question is very very important. So this is about dialysis and electrodialysis, which are two methods for the purification of colloidal solution. One more method is there and that is ultrafiltration. Ultrafiltration से भी हम colloidal solution में जो एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। आप लैब ध्यान करिए जहाँ पे आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, आप फिल्ट्रेशन करते हैं, जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो प्रेसिपिटेट अगर आपको रिमूव करना होता है तो आप फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, और फिल्टर पेपर पे आप सोल्यूशन को पोर करते हैं। जो वाटर होता है वो सारा का सारा क्या होगा, आपका दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप निकाल लेते हैं, और जो प्रेसिपिटेट होता है वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, राइट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को सोल्यूशन से सेपरेट कर लेते हैं। इनफैक्ट और भी मेथड है, जैसे मान लीजिए अगर सैंड वाटर में प्रेजेंट है, अगर हमें सैंड को वाटर से रिमूव करना है तो हम क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। सेम अब यहाँ पे हम वही करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये फिल्ट्रेशन नहीं है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड है। और यहाँ पे जो फिल्टर पेपर भी यूज़ होगा वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर नहीं होगा, वो होगा एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर,
राइट क्योंकि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है राइट जो आप लैब में यूज़ करते हैं नॉर्मल जो सेलुलोज का बना हुआ फिल्टर पेपर होता है उसका पोर साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। अगर हम उस फिल्टर पेपर के ऊपर कोलॉइडल सोल्यूशन को पोर करेंगे तो जो कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो भी निकल जाएंगे उस फिल्टर पेपर के थ्रू या वो भी पास हो जाएंगे। क्यों? तो आंसर इज बिकॉज जो द पोर साइज ऑफ दोज ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज बिगर and colloidal solution can easily pass through that ordinary filter paper, but colloidal particles cannot pass through ultra filter paper. अब ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो लेट्स कम टू थर्ड मेथड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, 4% नाइट्रोसेलुलोज के सोल्यूशन में डिप करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज सोल्यूशन। और ये बनाया किस में होगा, सॉल्वेंट जो लिया होगा वो होता है इन अ मिक्सचर ऑफ आइदर अल्कोहल और ईथर या फिर अल्कोहल और ईथर दोनों को ले लेते हैं, अल्कोहल एंड ईथर। ठीक है, तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को 4% नाइट्रोसेलुलोज सोल्यूशन इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर में डिप किया जाता है। डिप करके इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये जो पूरा सोल्यूशन है ये फिल्टर पेपर में अच्छे से सोक हो जाए। तो फिल्टर पेपर को बहुत अच्छे से सोक किया 4% नाइट्रोसेलुलोज सोल्यूशन इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको डिप करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के सोल्यूशन में, और फॉर्मल्डिहाइड के सोल्यूशन में डिप करके इसको हार्डन किया जाता है और फिर इसको ड्राई किया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने का। और उससे होता क्या है, जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है जिसके जो पोर साइज़ है, जो बहुत बड़ा है पोर साइज़, वो पोर साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है या श्रिंक कर जाता है, राइट। तो पोर साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, ताकि कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स उसके थ्रू पास ना हो, हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर प्रिपेयर करते हैं। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए हम एक कोलॉइडियन सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये यही कोलॉइडियन सोल्यूशन है जो हमने यहाँ पे बात करी है। तो दिस इज कॉल्ड कोलॉइडियन, CLLO और DION, कोलॉइडियन सोल्यूशन कहलाएगा, कोलॉइडल सोल्यूशन। और इसमें सोक करने के बाद, ठीक है, अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू लिखें तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लिया, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर soaked in colloidal solution, then hardened it by dipping in formaldehyde solution, dipping in formaldehyde solution, it gets hardened, then dry it and the pore size will reduce, pores will reduce or shrink। ठीक है, तो this is the process for the formation of ultra filter paper। अब कोलॉइडल सोल्यूशन को जब हम इस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के थ्रू पास करेंगे तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और जो पूरा सॉल्वेंट है वो वहाँ से निकल जाएगा। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर से हम इन कोलॉइडल पार्टिकल्स को लेंगे, इनको फिर से एक फ्रेश डिस्पोजन मीडियम जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं उसमें हम स्टिर करेंगे और एक प्योर कोलॉइडल सोल्यूशन बना लेंगे, राइट। तो जो पूरा मेथड आएगा वो ये होगा कि कोलॉइडल सोल्यूशन को अब हमने पास किया, कोलॉइडल सोल्यूशन को फिर हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे हम ट्रांसफ़र करेंगे तो जो भी उसमें डिस्पोजन मीडियम या सॉल्वेंट था वो सारा उसके थ्रू पास हो जाएगा, लेकिन अब कोलॉइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स उसके थ्रू पास नहीं होंगे क्योंकि पोर साइज़ जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होंगे दे विल लेफ्ट ऑन अल्ट्रा फिल्टर पेपर, हम उनको वहाँ से उठाएंगे और उनको स्टिर करेंगे विथ फ्रेश सॉल्वेंट एंड वी विल गेट प्योर कोलॉइडल सोल्यूशन। तो देयर आर 3 मेथड्स थ्रू विच वी कैन प्यूरिफाई अ कोलॉइडल सोल्यूशन: डायलिसिस, electrodialysis and ultrafiltration. Thank you so much, students.